नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां जिसने 7 अजूबों में से एक ताजमहल का निर्माण करवाया। आज मैं इस वीडियो में आपको उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो ये जानते हैं शाहजहां के बारे में। मुगल वंश के 5वें और लोकप्रिय शहंशाह शाहजहां को लोग दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए आज भी याद करते हैं। ताजमहल शाहजहां और उनकी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की प्यार की निशानी है। मुगल बादशाह शाहजहां कला वास्तुकला के गूढ़ प्रेमी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया। इसलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में माना जाता है। शाहजहां एक बहादुर, न्यायप्रिय और दूरगामी सोच रखने वाले मुगल शहंशाह थे, जो प्रसिद्ध मुगल बादशाह जहांगीर और मुगल सम्राट अकबर के पोते थे। जहांगीर की मौत के बाद बेहद कम उम्र में ही शाहजहां ने मुगल साम्राज्य का राजपाट संभाल लिया। शाहजहां ने अपने शासनकाल में कुशल रणनीति के चलते मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया। महज 22 साल के शासनकाल में शाहजहां ने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था। आइए जानते हैं मुगल शाहजहां के बारे से जीवन से जुड़े कुछ खास तथ्य। एक सच्चे आशिक के तौर पर विश्व भर में अपनी पहचान बनाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां का जन्म 5 फरवरी 1592 को लाहौर में मुगल सम्राट जहांगीर, जो जोधाबाई के पुत्र थे, उनके रूप में हुआ था। इनकी माता जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की बेटी थी। वही शाहजहां शहंशाह मुगल सम्राट अकबर के पोते के रूप में जन्मे थे। मुगल सम्राट अकबर ने सबसे पहले उन्हें शहजादा खुर्रम कहकर बुलाया था, जिसके बाद बचपन में उनका नाम खुर्रम पड़ गया था। दरअसल खुर्रम शब्द का अर्थ खुशी होता है। वही दादा पोते का अत्यधिक लगाव था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने शाहजहां को गोद ले लिया था और उनकी परवरिश भी अकबर ने ही की थी। वहीं अकबर ने शाहजहां को एक महान योद्धा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उसे बचपन से ही सैन्य कौशल का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। जबकि शाहजहां के उसके खुद के पिता जहांगीर से बेहद तनावपूर्ण रिश्ते थे। दरअसल जहांगीर अपनी अत्यधिक चतुर बेगम नूरजहां की कूटनीतियों को मानते थे और उन्हीं को तवज्जो देते थे, जिसके चलते शाहजहां और जहांगीर में ज़्यादा नहीं बनती थी। वही जिस तरह जहांगीर ने अपने पिता अकबर के साथ बगावत कर मुगल साम्राज्य का राजपाट संभाला था, ठीक उसी तरह शाहजहां ने भी अपने पिता जहांगीर से छल कपट कर मुगल साम्राज्य का शासन संभाला था। शाहजहां की सौतेली माँ नूरजहां बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शाहजहां मुगल सिंहासन पर विराजित हो। वहीं शाहजहां ने भी नूरजहां की साजिश को समझते हुए 1622 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। हालांकि इसमें वो कामयाब नहीं हो सका और 1627 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां ने अपनी चतुर विद्या का इस्तेमाल करते हुए अपने ससुर आसफ खां को निर्देश किया कि मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने के सभी प्रबल दावेदारों को खत्म कर दे। जिसके बाद आसम खान ने चालाकी से डाबर बख्श, होशंकर, गुरु ससप, शहरयार की हत्या कर दी और इस तरह शाहजहां को मुगल सिंहासन पर बिठाया गया। बेहद कम उम्र में भी शाहजहां को मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया। साल 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में किया गया और उन्हें अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुगल सिंहासन संभालने के बाद मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपने दरबार में सबसे भरोसेमंद आसफ खां को 7000 सवार, 7000 जात एवं राज्य के वजीर का पद दिया था। शाहजहां ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशल रणनीतियों के चलते साल 1628 से 1658 तक करीब 30 साल तक शासन किया। उनके शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल कहा गया है। शाहजहां शुरू से ही एक शौकीन, साहसी और अत्यंत तेज बुद्धि के बादशाह होने के साथ साथ कला, वास्तुकला और स्थापत्य कला के गूढ़ प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को खूब बढ़ावा दिया और कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया कि जो कि आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है एवं हिंदू मुस्लिम परंपराओं को बेहद शानदार ढंग से परिभाषित करती है। वही उन्हीं में से एक ताजमहल भी है, जो अपनी भव्य सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। शाहजहां के शासनकाल में बनी ज़्यादातर संरचना और वास्तुशिल्प का निर्माण सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से किया गया है। इसलिए शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर शासनकाल के भी रूप में माना जाता है।
इसी के साथ ही आपको बता दें कि शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शान व शौकत और प्रसिद्धि 7वें आसमान पर थी। शाहजहां शहंशाह के दरबार में देश विदेश के कई प्रतिष्ठित लोग आते जाते रहते थे और उनके वैभव विलास को देखकर आश्चर्य करते थे और उनके शाही दरबार की सराहना भी करते थे। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की नींव और अधिक मजबूत करने में अपनी मुख्य भूमिका अदा की थी। शाहजहां के राज में शांतिपूर्ण माहौल था, राजकोष पर्याप्त था जिसमें गरीबी और लाचारी की कोई जगह नहीं थी। लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भाव और सम्मान था। इसलिए शाहजहां ने अपनी प्रजा के सामने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी छवि बना ली। अपनी कूटनीति और बुद्धिमत्ता के चलते शाहजहां ने फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, इंग्लैंड और पेरिस जैसे देशों में भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिससे उनके शासनकाल में व्यापार आदि को भी बढ़ावा मिला और राज्य का काफ़ी विकास हुआ। वही साल 1639 में शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया। उनकी नई राजधानी को शाहजहांबाद नाम दिया। इस दौरान उन्हें दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद समेत कई मशहूर ऐतिहासिक इमारतों का उन्होंने निर्माण करवाया। फिर साल 1648 को मुगल शासकों के मशहूर मयूर सिंहासन को आगरा से लाल किले में शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा शाहजहां ने अपने शासनकाल में बाग बगीचों का भी विकास करवाया। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल को मौर्य साम्राज्य का स्वर्णिम युग ऐसे नहीं कहा जाता है, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि शाहजहां ने अपने शासनकाल में मौर्यकालीन कला, स्थापत्य कला, वास्तुकला को बढ़ावा दिया और कई राज्यों पर जीत हासिल कर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। मुगल सिंहासन संभालते ही मुगल शहंशाह शाहजहां ने सबसे पहले अहमदनगर पर विजय हासिल कर साल 1633 ईस्वी में उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस दौरान शाहजहां ने आखिरी निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में बंधक बना लिया, जिससे निजाम शाही वंश का अंत हो गया। और शाहजी भोंसले पहले अहमदनगर की सेवा में थे, लेकिन अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में विलय होने के बाद शाहजी को बीजापुर की सेवा स्वीकार करनी पड़ी। अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाने के बाद बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुगल सम्राट शाहजहां ने कुछ शर्तों के मुताबिक संधि कर ली। पहली शर्त थी कि गोलकुंडा से संधि करने के बाद मुगल सम्राट शाहजहां का नाम खुतबे और सिक्के दोनों पर शामिल किया गया। दूसरा, गोलकुंडा के शासक ने अपनी एक पुत्र का विवाह शाहजहां के पोते और औरंगजेब के पुत्र शहजादा मोहम्मद से कर दिया और शाहजहां को 6 लाख रुपए का वार्षिक कर देने की बात स्वीकार की थी। फिर चौथी, मोहम्मद सैयद फारस का मशहूर व्यापारी था, जो गोलकुंडा का बुद्धिमान वजीर था और वो क्रोधित होकर मुगलों की सेवा में चला गया और फिर उसने मीर मुगल शहंशाह शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। फिर 1636 ईस्वी में 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा मुगल साम्राज्य की अधीनता नहीं स्वीकार करने पर धावा बोल दिया और उसे संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। संधि की शर्तों के मुताबिक सुल्तान ने हर साल 20 साल रुपए कर के रूप में देने का वादा किया। इसके अलावा गोलकुंडा को परेशान न करना, शाहजी भोंसले का मद नहीं करना भी संधि की शर्तों में शामिल था। शाहजहां ने जबरन संधि करने के बाद अपने पुत्र औरंगजेब को 11 जुलाई 1636 ईस्वी को दक्षिण का राज प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और साल 1636 से 1644 के दौरान औरंगाबाद को मुगलों द्वारा दक्षिण में जीते गए प्रदेशों की राजधानी बनाया गया। इसके बाद 1644 में औरंगजेब को उसके भाई द्वारा शिकोह के विरोध के कारण मजबूर होकर दक्कन के राज प्रतिनिधि के पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इसके बाद साल 1635 में औरंगजेब को गुजरात का शासक बना दिया गया। इसके बाद औरंगजेब को फिर से कंधार, बल्ख आदि पर आक्रमण के लिए भेजा और फिर से औरंगजेब को साल 1652 से 1657 में दक्षिण की सूबेदारी दी गई। इस दौरान शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने दक्षिण में मुर्शीद कुली खां की मदद से यहाँ की अर्थव्यवस्था और लगान व्यवस्था को मजबूत बनाया। इसके बाद शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल शासकों ने गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह को संधि करने पर विवश कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य के दौरान गोलकुंडा दुनिया के सबसे बड़े हीरा विक्रेता बाजार के रूप में वो उभरा था और मध्य एशिया में भी मुगलों का आधिपत्य स्थापित नहीं हो सका। और आपको बता दें कि मध्य एशिया में मुगल साम्राज्य के विस्तार करने के लिए शाहजहां ने अपने पुत्र शहजादा मुराद और औरंगजेब को भेजा था और 1622 ईस्वी में शाहजहां के पिता जहांगीर के समय में कंधार का किला मुगलों के अधिकार से निकाल गया, लेकिन शाहजहां की कूटनीतिक नीतियों की वजह से वहां के किलेदार अली मर्दान खां ने 1639 ईस्वी में ये किला मुगलों को दे दिया था।
लेकिन 1648 और 49 ईस्वी में इस किले पर फारसियों ने अपना अधिकार जमा लिया और कंधार का किला मुगलों से फिर छीन लिया। और इसके बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने कंधार के किले पर जीत हासिल करने के लिए सैन्य अभियान चलाए, लेकिन शाहजहां के शासनकाल में कंधार के किले पर मुगल कभी अपना अधिकार नहीं कर सके। वैसे शाहजहां के शासनकाल में कुछ चर्चित विद्रोह भी हुए थे। वैसे तो मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में शांतिपूर्ण माहौल था, लेकिन उनके शासन में कुछ विद्रोह भी हुए जो इस प्रकार है। शाहजहां के शासनकाल में साल 1628 से 36 के बीच बुंदेलखंड का पहला विद्रोह भड़का। साल 1628 ईस्वी में बुंदेला नायक और वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने अपनी लालची प्रवृत्ति के चलते धोखाधड़ी से प्रजा का धन इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद शाहजहां ने उसकी ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर जुझार सिंह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर माफ़ी मांग ली। फिर कुछ समय के बाद ये विद्रोह पूरी तरह ठंडा पड़ गया और 5वें मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के समय अफगान सरदार खान ने, जहां लोदी को मालवा की सूबेदारी संभाल रहा था, उसने मुगल दरबार में आदर सम्मान नहीं मिलने की वजह से विद्रोह कर दिया। फिर शाहजहां के शासनकाल में एक समय छोटी सी घटना की वजह से सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह को मुगलों के साथ विद्रोह हुआ, जिसमें सिखों का हार का सामना करना पड़ा और मुगल सम्राटों ने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार और एकाधिकार दे दिया। लेकिन पुर्तगाली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जिसको खत्म करने के लिए 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों के प्रमुख व्यापारी केंद्र हुगली पर अपना अधिकार कर लिया था। फिर मुगल शहंशाह शाहजहां के समय में साल 1630 से 1632 में ही दक्कन एवं गुजरात में भीषण अकाल पड़ा, जिससे न सिर्फ कई लोगों की सूखे की चपेट में आकर मौत हो गई, बल्कि गुजरात और दक्कन वीरान पड़ गया। अब आइए जानते हैं शाहजहां और मुमताज़ की अमर प्रेम कहानी के बारे में। तो साल 1612 में खुर्रम उर्फ शाहजहां का विवाह आसम खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ महल से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिकाए ज़मानी की उपाधि प्रदान की थी। इनके अलावा भी शौकीन शाहजहां की कई और पत्नियां थीं, लेकिन मुमताज़ बेगम उनकी सबसे प्रिय पत्नी और बेहद खूबसूरत पत्नी थी। शाहजहां ने उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम से बदलकर मुमताज़ रख दिया, जिसका अर्थ होता है महल का सबसे कीमती नगीना। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज़ से शाहजहां इस कदर प्रेम करता था कि वह उसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते थे और उसे अपने हर दौरे पर साथ ले जाया करते थे। यही नहीं, अपने राजकाल के हर काम भी उनकी सलाह लेकर करते थे। वहीं कई इतिहासकारों के मुताबिक मुमताज़ की मुहर के बगैर शाही फरमान तक जारी नहीं करते थे। वही साल 1631 में शहंशाह शाहजहां की ताजपोशी के महज 3 सालों बाद अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त प्रसव पीड़ा की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अपनी प्रिय बेगम की मौत से शाहजहां बेहद टूट गए। ऐसा भी कहा जाता है कि मुमताज़ की मौत के बाद करीब 2 साल तक शाहजहां शहंशाह शोक बनाते रहे। इस दौरान रंगीन मिजाज के शहंशाह ने अपने सारे शौक त्याग दिए। न तो उन्होंने शाही लिबास पहने और ना ही शाही जलसे में शामिल हुए। उसके बाद मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनाया ताजमहल। शाहजहां को स्थापत्य कला और वास्तुकला बेहद से लगाव था। वही उसने अपने शासनकाल में मुगल काल की सबसे बेहतरीन स्मारक ताजमहल का निर्माण करवाया, जो कि अपनी भव्यता, खूबसूरती और आकर्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में एक है। आगरा में स्थित सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनी ताजमहल की इमारत अत्यंत भव्य और सुंदर है। यह शाहजहां द्वारा बनवाया गया उनकी मुमताज़ बेगम एक बेहद भव्य और आकर्षक कब्र है, इसलिए इस खास इमारत को मुमताज़ का मकबरा भी कहते हैं। शाहजहां ने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाने का फैसला लिया, इसलिए इसे उन दोनों के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल के निर्माण में करीब 23 साल लगे। वैसे तो मुमताज़ बेगम के इस खास मकबरे का निर्माण काम साल 1643 में ही पूरा हो गया था, लेकिन इसका ऐतिहासिक, वास्तुकला और वैज्ञानिक महत्व के हिसाब से निर्माण करने में करीब 11 साल का ज़्यादा वक्त और लगा और इसका निर्माण काम साल 1653 तक पूरा किया गया। आपको बता दें कि ताजमहल बनाने में कई प्राचीन मुगलकालीन, तुर्किश, इस्लामिक और भारतीय कलाओं का समावेश किया गया है। वही करीब 20,000 मजदूरों ने इस ऐतिहासिक और भव्य इमारत का निर्माण किया। मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व ने इस मजदूरों में काम किया। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था, इसका निर्माण काम पूरा होने के बाद मुगल सुल्तान शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि ताजमहल जैसी कोई अन्य इमारत दुनिया में ना बन सके। वही ताजमहल दुनिया की सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने की ये भी एक वजह है।
अब आइए जानते हैं शाहजहां एक सहिष्णु शासक था। उसने अपने शासनकाल में इस्लाम को बढ़ावा दिया और इस्लाम पक्ष लिया और अपनी धार्मिक नीतियों से हिंदुओं के साथ घोर पक्षपात किया। उनके अंदर इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरता थी और हिंदू जनता के प्रति सहिष्णुता एवं उदारता नहीं थी। शाहजहां ने अपने शासनकाल में पायबेस और सिजदा प्रथा को खत्म किया और इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का इस्तेमाल किया। शाहजहां ने गौ हत्या से बैन हटा दिया। इसके साथ ही हिंदुओं को मुस्लिम गुलाम रखने पर बैन लगा दिया। हिंदुओं की तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया। इसके साथ ही 1633 ईस्वी में बने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके चलते कश्मीर, गुजरात, इलाहाबाद, बनारस आदि में कई हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावना काफ़ी आहत हुई। शाहजहां ने अपने शासनकाल के 7 साल बाद यह आदेश जारी किया कि अगर कोई अपनी इच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। और हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए शाहजहां ने एक अलग से विभाग भी खोल दिया था, जिससे मुगल बादशाह की धार्मिक सहिष्णुता का पता लगाया जा सके। शाहजहां अपने शासनकाल में अपने मुगल साम्राज्य में जब पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान अपने आगरा के गिरिजाघरों को तोड़वा लिया। मुगल बादशाह शाहजहां मुस्लिमों का मुख्य धार्मिक स्थल मक्का और मदीना के फ़कीरों और मुल्लाओं पर दान करता था। हालांकि अपने धर्म के प्रति सहिष्णु होने के बावजूद मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने शासनकाल में हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा और अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर की मरम्मत किए जाने की भी आज्ञा दी थी। अब आइए जानते हैं शाहजहां ने कैदी के रूप में बिताए अपने जीवन के अंतिम वर्ष। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां और मुमताज़ महल की 14 संतानों में सिर्फ 7 संतानें ही जीवित बची थी, जिनमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। वही शाहजहां के चारों पुत्र द्वारा शिको, शाहजहां, औरंगजेब, मुराद बख्श की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि वे चारों ही मुगल सिंहासन पर बैठना चाहते थे और चारों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई साल 1657 में शुरू हो गई। हालांकि शाहजहां चाहते थे कि उनके बाद उनका पुत्र द्वारा शिको मुगल सिंहासन पर बैठे, क्योंकि वो चारों पुत्रों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, शिक्षित, सभ्य, समझदार और दयालु स्वभाव का था। लेकिन औरंगजेब अपने पिता की सत्ता पाने की चाहत में इस हद तक गिर गया कि उसने अपने पिता शाहजहां को ही बंधक बना लिया। इतिहासकारों के मुताबिक 1658 में क्रूर पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया और करीब 8 साल तक शाहजहां ने इस किले में शाहबुर्ज में एक बंदी की तरह गुजारे। हालांकि इस समय शाहजहां की बड़ी बेटी जहांआरा मुमताज़ बेगम की हूबहू थी, ने साथ रहकर उनकी सेवा की और 31 जनवरी साल 1666 से ये महान मुगल शाहजहां शहंशाह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, जिसके बाद ताजमहल में उनकी बेगम मुमताज़ महल की कब्र के पास ही शाहजहां के शव को दफना दिया गया और उनकी मौत के बाद उनके पुत्र औरंगजेब छल कपट से मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर वो बैठ गए। इस तरह मुगल साम्राज्य के महान शासक शाहजहां का अंत हो गया। लेकिन आज भी शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल बनवाने के लिए याद किया जाता है और उनकी मुमताज़ की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की शहंशाह के बारे में, शहंशाह शाहजहां के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।